पिछले 2 दिन पहले ही इलाहाबाद में छात्रों का एक हुजूम इस अनियमितता पेपर लीक होने के मामले में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मैं अगर यूपीएसआई का स्कोर कार्ड मांग ले रहा हूँ तो मैं आतंकवादी हो गया हूँ। सरकार हमें जवाब दे। मैं कोई भी पेपर दे रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरा कितना नंबर आ रहा है। पेपर लीक हो जा रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, धांधलीबाजी सब कुछ लगातार होते जा रही है और निरंतर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यह केवल एक जुमला तौर तरीका है, बदमाशी करने का काम है। आम छात्रों की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास है, हम लोग संवैधानिक दायरे में काम करने वाले लोग हैं। गांधी को पूछते हैं, गांधी गिरी जानते हो, गांधी के यही तरीके से, और गांधी के अंतिम पायदान पे आप जानते हैं सड़क पर उतरने के सारे रास्ते खुले हमारे पास। सरकार नहीं सुनेगी तो अब बच्चे उग्र होते चले जाएंगे, आंदोलन और तेज होगा। और कारण यही है कि आगे भी बहुत परीक्षाएं हैं, पहले वाली परीक्षाएं रद्द हों और सूचितापूर्वक उसका जो है एक जांच कराई जाए और परीक्षाएं पुनः हों। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। इस समय हमारी मौजूदगी गोविंदपुर के इलाहाबाद शाखा एसबीआई ब्रांच के सामने है। बीते दिनों में कुछ सिलसिलेवार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं प्रशासन द्वारा। यहाँ पे इलाहाबाद में पिछले 2 दिन पहले ही इलाहाबाद में छात्रों का एक हुजूम इस अनियमितता पेपर लीक होने के मामले में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर भी कुछ छात्रों का यहाँ पे हुजूम यहाँ पे मौजूद है, जो अपनी बात रखना चाहता है प्रशासन और शासन के सामने। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी मांग क्या है और होने वाली जो अनियमितताएं हैं परीक्षाओं को लेकर के, उस पर इनके विचार क्या हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? विपुल उपाध्याय मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? हम इस समय तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी की और सीआरपीएफ। क्या मामला है, आप लोग क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए? मामला ये भैया, हर बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, धांधलीबाजी सब कुछ लगातार होते जा रही है और निरंतर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। देख रहे हैं, हम सब यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, तिरंगा मार्च कर रहे हैं, लगातार हम सब रोड पे उतर रहे हैं, पर गवर्नमेंट इसके विरोध में हर चीज़ कर रही है। रूट को डाइवर्ट करना और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के सामने पुलिस का लगवाना। एक तरीके हम लोग बच्चे, हम लोग पढ़ने आए हैं। अगर आप हमारे विरोध सब कुछ करेंगे तो हम आपके विरोध खड़े होने में हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी आर जैन्स वी हैव। हमने आपको चुन के लाया है सरकार में, ना कि आपने हमको चुना है। आप अगर हमें तैयारी नहीं करने देंगे तो हम अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर पाएंगे? इस समय आप लोग किसी एक परीक्षा को लेकर के हैं या होने वाली सारी परीक्षाओं को लेकर के आपका प्रोटेस्ट? लगभग सारी परीक्षाएं इसमें लीक हुई हैं। यूपीएसआई, लेखपाल, नीट का तो आप सोच रहे हैं, इस समय आप सुन रहे हैं, और लगातार लीक्स चालू हैं और इन फ्यूचर लीक चलती रहेंगे। हमें लग रहा है आने वाले पेपरों में भी ये लीक होगा, क्योंकि सरकार अगर ठोस कदम ना उठाए तो इन फ्यूचर चल के ये चीज़ होते रहेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या विद्या ग्रहण करने का चुनाव करके हम कोई गलत काम किए हैं? यहाँ 200-300 किलोमीटर दूर से आके यहाँ विद्यार्थी जीवन में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मैं आतंकवादी हूँ? मैं अगर यूपीएसआई का स्कोर कार्ड मांग ले रहा हूँ तो मैं आतंकवादी हो गया हूँ? ये बताइए हमें, सरकार हमें जवाब दे। मैं कोई भी पेपर दे रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरा कितना नंबर आ रहा है, कितना मेरा नंबर बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन में, किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ाया जा रहा है। क्या मुझे अपना परिणाम जानने के लिए भी मतलब लड़ना पड़ रहा है सरकार से? कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ऑनलाइन सारी सिस्टम के जरिए सब आराम से जारी कर दिया जा सकता है, लेकिन सरकार इतना भी नहीं करा सक रही। आप इस हिसाब से मैं यूपीपी 2023 पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई हैं स्कोर कार्ड ही नहीं जारी कर रहे हैं, और लेखपाल पेपर लीक हो गया है। और इससे पहले स्कोर कार्ड हमेशा जारी हुआ करता था, इससे पहले भी नहीं जारी हुआ करता था। आज इस बार क्यों मांग हो रही है, उठ रही है? इस बार मांग इसलिए हो रही है कि आप कटाप इतना हाई 92% लेते जा रहे हैं। बताइए भैया, क्या है मामला? देखिए, मामला शुरू से जो मूल मांग थी कि लेखपाल की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो गड़बड़ी सेंटर पाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया में उसके वीडियो तैर रहे हैं, उसे हमें बताने की जरूरत नहीं, किसी और बताने की जरूरत नहीं। 3-4 सेंटरों के जो भी मामले आए हुए हैं, उन मामलों को हम लोगों ने साफ कहा है कि सीसीटीवी फुटेज उनका रिजर्व करके उसकी जांच कराई जाए, और अगर सब कुछ सही है तो वे रिलीज कर दो, और गड़बड़ है तो सारा पेपर रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए और साफ सुथरे तरीके से पूर्व में मांगे। आपने प्रशासन को कोई लिखित अपना दस्तावेज या संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री के नाम पे डीएम साहब के द्वारा, फिलहाल एडीएम साहब के पास समय नहीं होता, वो एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर रखे हैं अपने पद पर, जो पत्र तो रिसीव कर सकता है और साइन दिखा सकते हैं, साइन तो कर सकता है लेकिन मोहर नहीं लग सकती है, मतलब रिसीविंग नहीं मिलती हम लोगों को। फिर भी वो साइन करके देते हैं मुख्यमंत्री के नाम पे हमें और राष्ट्रपति के नाम पे, दोनों
पत्र हमने दिया है। ऐसे तमाम समस्याओं को लेकर पूर्व में भी पत्र दिया जा चुका है। जो संवैधानिक दायरे का मैक्सिमम फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक हम लोग बातों को शासन की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है कि इसकी जांच हो रही है या कुछ इस तरह का? प्रशासन ये FIR करते रह रही है। वो साफ कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ तो बच्चे दो चीज़ कह रहे हैं। UPSI में स्कोर कार्ड में पेपर मैं दिया, मैं फेल हो गया, 3 नंबर पाया हूँ, फेल हो गया हूँ, तो 3 नंबर वाला बता दो ना भाई। अगर हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स 7 नंबर हो गया, चलो मैं 8 मान ले रहा हूँ। लोग कहते हैं कि UPSI में पहले भी आपको स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता अरे था। आप कहते थे कि कल खाना नहीं खाते तो खाना बंद कर देंगे। कल आप लोग गाड़ी नहीं चलाते थे, पेट्रोल नहीं यूज करते थे, आप नहीं यूज कर रहे हैं। कल बैलगाड़ी पे चलते थे, क्या बैलगाड़ी पे आज भी हम चल रहे हैं? यह केवल एक जुमला तौर तरीका है, बदमाशी करने का काम है। आम छात्रों की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास है, हम लोग संवैधानिक दायरे में काम करने वाले लोग हैं। गांधी को पूछते हैं, गांधी गिरी जानते हैं, और गांधी के यही तरीके से, और गांधी के अंतिम पायदान पे आप जानते हैं सड़क पर उतरने के सारे रास्ते खुले हैं हमारे पास। और मजबूरी हमारी है, कमजोरी नहीं है, मजबूरी है। ये गांधीगिरी अब कहाँ कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? आगे की क्या अब रणनीति? आगे 12 तारीख को इको गार्डन लखनऊ में है आंदोलन। सरकार नहीं सुनेगी तो अब बच्चे उग्र होते चले जाएंगे, आंदोलन और तेज होगा। और कारण यही है कि आगे भी बहुत परीक्षाएं हैं, पहले वाली परीक्षाएं रद्द हों और शुचितापूर्वक उसका जो है एक जांच कराई जाए और परीक्षाएं पुनः हों। आप कह रहे थे दरोगा में कि ये पहले भी स्कोर कार्ड नहीं जारी किए। ये बताइए, अगर 160 में 148 कट ऑफ चला गया, पिछली बार कट ऑफ इतना कम था, 20 नंबर कट ऑफ एक बढ़ गया, तो बच्चों के मन में शंका क्यों नहीं उत्पन्न होगी? पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मलाइज किए, किसी का बढ़ा दिए, किसी का घटा दिए, वो नहीं पता चला। और बड़ी बड़ी कोचिंगों से बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो मानी जानी थी, केवल SI के लिए ही बैच चलाते थे, वहाँ बच्चे अभी नहीं दिख रहे हैं। बाद में ताम झाम करके बच्चे आ जाएं, बात अलग है, कहीं बच्चे नहीं दिख रहे। पहली समस्या है। दूसरी बात है, लेखपाल हुआ। लेखपाल में ये लोग 3 लाख 3.5 लाख बच्चे थे, ये लोग परीक्षा ठीक से नहीं करा पाए, वहाँ सामूहिक नकल चल रही थी, पहली समस्या थी। CCTV जांच करें, बहुत सारे जगह सामूहिक नकल चल रही थी। और उसके बाद बहुत सारे सबूत, कई सारे सबूत आए परीक्षा नकल होने के। एक कहीं 2.5 घंटे बाद छोड़ा जा रहा है, कहीं पता लगा कांस्टेबल कोई मोबाइल से नकल कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं सील खुला हुआ है पेपर का, वैलेट का। तो दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा एक सर वेटिंग लिस्ट का है, जिससे बच्चे बहुत आहत हैं। और बच्चे कहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाएँ? गए उत्तर प्रदेश आयोग में, उन्होंने मना कर दिया। वेटिंग लिस्ट में यह है कि सर बहुत सारी वैकेंसी इस समय उत्तर प्रदेश द्वारा चल रही हैं, और सारी वैकेंसियों में वही बच्चे सब में हो रहे हैं, क्योंकि वही बच्चे सारी परीक्षा देंगे। अच्छा, लगभग जो सीट हैं, सीट 15,000 के आसपास हैं, लेकिन वही पता लगा कहीं 4,000 हैं, कहीं 8,000 हैं, कहीं 1,000 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 300 हैं। वही बच्चे सारे वैकेंसियों में परीक्षाएं दे रहे हैं, वही सफल हो रहे हैं। और पता चला होना तो 15,000 को चाहिए था, वेटिंग लिस्ट ना होने के कारण वो सारे पद खाली चले जाते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, अभी लेखपाल का पेपर हुआ है, 8,000 बच्चे पेपर दिए हैं। इसके बाद लोअर है, लोअर में 2500 बच्चे हैं। अब जिनका लेखपाल हुआ है वही लोअर में भी चयन होंगे। फिर पता लगा 2,500 बच्चे छोड़ देंगे लेखपाल, अब 2,500 पद खाली चला गया। अगर वेटिंग लिस्ट होता और 2,500 बच्चों का हो जाता। सरकार ने अब आश्वासन दिया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो नीट की परीक्षा लीक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार हो गया है, उन्होंने अपनी गलती मानी है और आगे से वो नहीं होगा। सरकार ने आश्वासन दे दिया। चलिए, नीट के लिए दिए हैं आश्वासन। नीट पेपर न्यूज़ चैनलों से पता चल रहा है कि जहाज़ से आ रहा है। कितनी बार अरेंज कर लिया। एयरफोर्स को उन्होंने दे दिया है कि एयरफोर्स पेपर कर। हाँ, एयरफोर्स से कितना पेपर करवा लेंगे? ये दिखाने के लिए एक पेपर तो करवा दिए। इसके पहले 2024 में नीट इसी स्तर पर लीक हुआ था, कुछ नहीं किए यही लोग, बच्चे मांगते रह गए। इससे बड़े स्तर पर धांधली 2024 में हुई थी, कुछ भी नहीं किए थे यही लोग। आज चुनाव है, दबाव है, तो आज मान गए हैं और इसके बाद फिर बेचेंगे। तो हम लोग तो चाह ही रहे नकल ना हो, हम लोग तुरंत अपना रूम पे जाकर पढ़ाई शुरू कर देंगे। जैसे पता चल जाएगा धांधली नहीं होगी, पेपर नहीं बेचा जाएगा, नकल नहीं होगी, हम लोग जाकर रूम पे बैठ तैयारी करेंगे। हम लोग क्यों यहाँ खड़े होंगे, क्यों आंदोलन करेंगे? अगर अच्छा, मतलब सरकार के आश्वासन पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा इसलिए नहीं है, जो नकल माफिया हैं, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सब टाल रहे हैं और सब। अच्छा, समस्या क्या है? आज वो बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं, कल कोई और सरकार आ जाएगी, कोई भी सरकार आ जाए, बसपा आ जाए, सपा आ जाए, उसके चट्टे बट्टे बन जाएंगे वही लोग घूम फिर के, फिर वही लीक करवाएंगे। तो उनके ऊपर कार्रवाई ना होना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नीट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अध्यादेश लाए यहाँ यूपी में कि 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल कारावास, किसी के ऊपर, किसी एक के ऊपर दिखा दीजिए। यहाँ पता लगा छोटी छोटी माफियाओं के ऊपर घर गिराए जाते हैं, संपत्तियाँ कुर्क कर दी जाती हैं। किसी की संपत्ति कुर्क हो, किसी का घर गिराया गया हो, आप एक उदाहरण दिखा दीजिए, कैसे विश्वास बनेगा बच्चों का इनके ऊपर? कोचिंग संस्थाओं पर भी कार्रवाई हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कार्यवाही कोचिंग संस्थाओं पे क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, एक अध्यापक क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का समूह लेकर के चलता है, बहुत सारे बच्चों की बातों को रखता है। तो अभी ये सब सारी चीज़ें जब शुरू हुई थी तो बहुत सारे टीचर भी सहयोग के लिए सामने आए कि हमने जो है बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है,
हमें इनके लिए बात रखने आगे आना चाहिए, बट उनको भी दबाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि वो आगे ना आए, कि बातें सही तरीके से सिस्टम के सामने रखी ना जा सकें। यही कारण है कि अब अध्यापक भी पीछे हट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब परीक्षाओं को जो लीक होती हैं इसमें प्रशासन का रोल होता है या सरकार का रोल होता है? देखिए, इसमें सही तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के अंग दोनों हैं, दोनों की ही गलतियां हैं, दोनों का ही रोल है। मैं तो यही कहूँगा कि दोनों के चाहने के कारण ही ये चीज़ें संभव हो पा रही हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं होता। आगामी आप लोग का क्या रणनीति रहेगी? रणनीति जैसा कि भैया ने बताया, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, छात्र वर्ग कहाँ अपनी बातें रखने जाए, रोड पे उतर रहा है, आप लोग के माध्यम से बातें रख रहा है, कहीं ना कहीं दर्द है। किसी को यहाँ राजनीति नहीं करनी है, किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी है, सब अपने हक की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक रील बहुत वायरल हो रहा है जहां कोचिंग संस्थाओं को माफिया के तौर पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यह जिन लोगों ने भी जिसका भी ये प्लान था, ये पूर्णतः गलत है। ऐसा कुछ नहीं था। पूर्व में भी आंदोलनों को दबाने के लिए ये प्रक्रिया लागू की गई थी। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच, जब इसका उदय किया गया, इसके पहले ही हम तमाम अन्य नामों से आंदोलन चलाते रहे हैं, विभिन्न अन्य नामों से। यह नए नामों से इस वर्ष का जो आंदोलन है 15 दिसंबर से शुरुआत होता है, पिछली बार से 2025 से। और इस नाम से जब ये कंटिन्यू पेपर वर्क के साथ चल रहा होता है तो वो उस नाम से सारे अखबारों में, सारी वेब पर पेपर है, एक एक चीज़ पे लिखित रूप से हमने दिया हुआ, प्रशासन शासन को दिया गया पत्र हमारे पास है। अचानक जब लोगों का समर्थन एक साथ हुजूम के साथ आता है, उसके एक दिन पहले मतलब 29 के 28 को इसी जगह पे हम लोगों ने मोमबत्ती कॉल किया होता है। संयोग से उस दिन बकरीद था, हम लोगों ने उसको ज़्यादा बढ़ाएं बजाय यहीं पे उसको समाप्त कर दिया। उसके 3 दिन पहले हम लोगों ने शासन को पत्र ले जा करके डीएम साहब के माध्यम से लिखित रूप से संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच द्वारा दिया गया। उसके बाद जब अखबारों में हुआ तो लोगों की जो एनर्जी सड़क की तरफ उतरने लगी। ये तो सच बात है कि मीडिया जब बातें पहुंचाती है तो जो लोग सोए रहते हैं थोड़ी सी एनर्जी जग जाती है, और वो जगी। वो एनर्जी एक साथ 29 तारीख को बड़ी कॉल, सारे संस्थानों की नहीं, सारे लोग, सारे छात्र चाहते थे। संस्थानों ने तो समर्थन किया। संस्थान क्यों कहेंगे? उनको तो पता है कि जब कभी भी हम सड़क पर उतरेंगे हमारे खिलाफ FIR कर दोगे। इसके पूर्व में जब 2021 के आसपास की बात है, ताली थाली का आंदोलन हुआ था, यही गोविंदपुर, सलोरी, इलाहाबाद पूरा हुआ था, हम ही लोग आयोजित किए, लेकिन संवैधानिक दायरे में था। सारे संस्थानों पे FIR करा दिया, सारों पे अननोन 200-250 लोग पे अननोन FIR करा दिया, सब पे चलान कर दिया, सबकी बिल्डिंग अननोन हो गई। मतलब जब पैसा पहुंच गया तो बिल्डिंग नोन हो गई, बिल्डिंग के सारे मानक पूरे हो गए। पैसे नहीं पहुंचे, बिल्डिंग अननोन है, कोई मानक नहीं है। अरे मानक तो इंदिरा भवन का नहीं पूरा कर पाते हो, डीएम कार्यालय के आसपास नहीं पूरा कर पाते हो, संस्थान पूरे नहीं कर पाते हो, और तुम मानक चाहते हो कि कोचिंग संस्थान अपने पूरी कर ले। 10 लाख रुपए दे करके जब बिल्डिंग बनवा रहे हो तब तुम्हारा मानक कहाँ मर जाता है? जब ट्रांसफार्मर घर के बगल सामने लगा होता तब तुम्हारा मानक कहाँ मर जाता है? आज तुम्हारा मानक दिख रहा है कि अग्निशामक ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। हाँ, खुद किसी पुलिस चौकी चला देख लीजिए, ममपोड़गंज में पुलिस चौकी कहाँ बनी है? ठीक है, हम मानते हैं कई बार सरकारी कार्य, सरकारी अमला जगह नहीं है, लोग नहीं देते हैं, सरकारी तंत्र को सरकारी जगह का प्रयोग करना होता है। कुछ चीज़ मजबूरी होती है, उसको कमजोरी मत बनाइए। और अगर संस्थानों ने बच्चों को सही रास्ता, नैतिकता कौन सिखाएगा? बच्चों को कौन कंट्रोल करेगा? रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने गए हैं वो तो अपना बंगला, गाड़ी, शोहरत, दौलत और कील और ताबूत तैयार कर रहे हैं सोने और चांदियों का। उनको तो समय नहीं है, कभी अधिवक्ता, कभी डॉक्टर, अब छात्र बेरोजगार हैं तो जाएगा कहाँ? हम तो एक ही तरीका जानते हैं भैया, लिखित रूप से गांधीगिरी से हमने प्रश्न दिया, आवाज़ उठाई, बातों को रखा। अब आवाज़ उठाया तो इसमें क्या अपराध हो गया? इन्होंने उठाई ना, अब कुछ दिन बाद कहेंगे ये हिंदू है कि मुसलमान, कुछ दिन बाद कहेंगे इसकी बिरादरी पता करो, इसका बैकग्राउंड पता करो। मैं 15-20 साल से इस कार्य में, साथ में शैक्षिक गतिविधि जुड़ा हूँ, शिक्षण कार्य में भी जुड़ा हूँ। एक लोग तो पाकिस्तानी भी कह देते हैं। अरे पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान बता दे, चाइना बता दे, कल को हमको बता दे कि हम लंदन से आए रहे, पेरिस से आए रहे, तो क्या मतलब हम छूट जाएंगे? हमारा आधार कार्ड गड़बड़ा गया है तो आधार कार्ड बनाने वाला कौन था पता करो, उस पर कब कार्रवाई होगी। वक्त है, बाबाओं की नगरी में बाबाओं के पास 1.5 महीने, 2-2 महीने, लाखों भीड़ संभालने की ताकत रखते हो। तुम 10-20 हज़ार बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हो। अभी जो 10-20 हज़ार हैं, ऐसा काम मत करिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, श्री योगी आदित्यनाथ जी तक अगर आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुँच रहा हो तो इन सरकारी कर्मचारियों को उनको कॉल करिए, बुलवाइए और बैठक लीजिए कि तुम लोग जो न्यूज़ दे रहे हो वो गलत न्यूज़ है। आपने जिस प्रकार से आरओ के आंदोलन को संज्ञान में लिया और परीक्षा रद्द करके पुनः री एग्ज़ाम कराया और साफ सुथरे तरीके से करवा करके आगे बढ़ाया,
हम आशा करते हैं कि यूपीएसआई का मामला हो या किसी अन्य एग्जाम लेखपाल का मामला हो। आज पेपर है कौन सा? मेरा आज री एग्ज़ाम है SSCGD का। मैं सीता सिंह सुनीता सिंह पे 19 मई को गया था। ये देखिए, ये सबूत है। 31 मई को मेरा री एग्ज़ाम कराया गया। मैं किस सरकार पे भरोसा करके मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ? मैं किस आयोग पे भरोसा करके एग्ज़ाम देने जाऊँ? ये बताइए, ये मुझे आप जवाब दीजिए। प्रशासन से मेरी बस यही मांग है कि कोई भी पेपर कराया जाए, पारदर्शिता से कराया जाए, और यूपीएसआई का जो भी है मार्क स्कोर कार्ड जारी किया जाए, और लेखपाल को रद्द करके फिर से पेपर कराया जाए, इसके जांच कराया जाए।